हेलो दोस्तों, संकल्प की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा जो चैप्टर चलेगा वो अलंकार का चलेगा। इससे पहले हमने अलंकार संप्रदाय के बारे में इससे पहले जो क्लास है उसमें पूरा पढ़ाया है। तो अलंकार संप्रदाय के बाद जो उसके मुख्य से अलंकार होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। अलंकार क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पर जो अलंकार होता है, तो आप सबसे पहले बात करें कि अलंकार क्या है। देखो, वैसे तो नॉर्मली हमने परिभाषा उसमें पढ़ा दी थी क्लास में, लेकिन नॉर्मली आप लोगों को याद रखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। हालांकि यहां हमने दिया है कि अलंकार जो होता है वो आलम प्लस कार नामक धातु से बना होता है, कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। आलम का मतलब होता है भूषण या सजावट करना, जो यानी कि विभूषित करे। हम ऐसे कह सकते हैं जिस प्रकार स्त्रियों को आभूषण से सजाया जाता है, उसी प्रकार आप लोगों का जो अलंकार है, अलंकार का मतलब होता है काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए। तो काव्य की सौंदर्य यानी काव्य में जो आभूषण लगाए जाते हैं वो शब्द और अर्थ लगाए जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक हमारा शब्द होता है और एक हमारा अर्थ होता है। यानी कि शब्दों से सजाया गया हो तो शब्द अलंकार है, और अर्थों से सजाया गया हो तो अर्थ अलंकार है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे महिलाओं को आभूषण की आवश्यकता होती है सजने संवरने के लिए, ऐसे ही काव्य को सजने संवरने के लिए, काव्य को अच्छा लगाने के लिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शब्दों की और अर्थों की आवश्यकता होती है। तो जिस काव्य को शब्दों और अर्थों के द्वारा सजाया जाता हो उसमें अलंकार उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वैसे तो जितने भी हमारे, हमने जैसे पहली क्लास में बताया है कि अलंकार के हमने अलग अलग प्रकार बताए हैं, कि भाई हमारे कितने बताए हैं, सबने अलग अलग बताए, लेकिन सब में जो देखा गया है मुख्य तौर पर अलंकारों की, एक तो होती है अलंकारों की संख्या और एक होती है प्रकार। तो यहां हम मुख्य तौर पर तीन अलंकारों को पढ़ेंगे, जिनमें आप लोगों का शब्द अलंकार होगा, यानी कि ऐसा अलंकार जो शब्दों से सजाया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे। और ऐसा अलंकार जो अर्थों से सजाएगा उसे हम अर्थ अलंकार कहेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को शब्द और अर्था में पहचान बताएंगे कि कैसे होती है, और जो शब्द और अर्था के ही एग्जाम्पल होंगे और वो आधुनिक में होंगे। मतलब आधुनिक का मतलब है कि जो भी आपके वर्तमान में होंगे, जैसे घटना जो भी वर्तमान काल में होगी वो क्या कहलाएगी? आप लोगों का आधुनिक अलंकार कहलाएगी। यानी कि आधुनिक अलंकार कोई अलग से आपको एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ उनमें एग्जाम्पल अलग हो भी सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मुख्य तौर पर क्या होंगे? शब्द और अर्था के ही एग्जाम्पल होंगे, जो आप लोगों के आधुनिक में भी कुछ प्रयोग होते हैं, लेकिन वहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अलंकार है, आज हम पढ़ेंगे कि अलंकार हम मुख्य तौर पर हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे, एक शब्द, एक अर्था और एक आप लोगों का उभय या आधुनिक अलंकार होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि शब्दों में हमने बताया कि शब्द अलंकार मतलब शब्दों से सजाया गया हो, और अर्थ अलंकार मतलब जो, वैसे तो हम परिभाषा अगर स्पष्ट कहते हैं तो वो ये कही जाएगी कि जहां पर शब्दों के विन्यास के कारण काव्य में सौंदर्यता देखी जाती हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जहां पर काव्य में अर्थों के विन्यास के कारण क्या होती है? सुंदरता देखी जाती हो, वहां हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। और जो घटनाएं वर्तमान में हो रही हो उसे आधुनिक कहते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें देखो दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर कुछ आप लोगों के शब्द अलंकार लिए हैं। तो शब्द अलंकार या अर्थालंकार में हम परिभाषा वो देखते हैं कि अंतर क्या होता है। देखो, पता कैसे लगता है कि शब्द है या अर्थ है? क्योंकि अनुप्रास, यमक, सलेश ये तो बाद की बात है। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि कौन शब्द है और कौन अर्थ है। यहां पर हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं। नंबर एक आपका एग्जाम्पल ये होता है, और नंबर दो एग्जाम्पल ये होता है। देखो, ये तो एक ही एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल हमने यहां पर दिया है कि पहला एग्जाम्पल ये और दूसरा एग्जाम्पल ये है। तो दोनों में से आपको केवल ये बताना है कि शब्द अलंकार कौन सा है और अर्थालंकार कौन सा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप अपने अनुसार भी गैस कर सकते हैं कि इनमें से कौन शब्द है और कौन अर्थ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है। उसने कहा, जाओ मत बैठो यहां, मैंने सुना जाओ मत बैठो। मैंने सुना जाओ मत बैठो। अभी हम लोग केवल ये बात कर रहे हैं कि इनमें शब्द कौन है और अर्था कौन है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दिवासन का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या परी सी धीरे धीरे। तो यहां पर दो एग्जाम्पल दिए, आप लोगों को बताना है शब्द है कौन, शब्द है कौन, अर्थ है। तो इसमें पहचान करने के लिए आप लोग ऐसे याद रखेंगे। देखो, यहां पर आप लोगों को कहा गया, उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, ठीक है ना?
जहां पर यानी कहने का मतलब ये होता है कि शब्दालंकार को शब्दों से सजाया जाता है, तो शब्दों से सजाएगा तो वहां प्रॉपर लाइन का अर्थ अलग होगा, और जो अर्था होगा, अर्था का क्या होगा, एक दूसरे से लाइनें जुड़ी होंगी, यानी कि पहली लाइन का अर्थ दूसरे से जुड़ सकता है, दूसरी लाइन का अर्थ पहले से जुड़ सकता है। तो यहां पर तो शब्दालंकार है, क्योंकि उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, तो ये अलंकार वैसे अगर हम देखते हैं तो ये जो लाइन है हमारी पूरी हो जाती है। और उसने मैंने सुना जाओ मत बैठो, तो यहां हालांकि देखो ये शब्दालंकार और शब्दालंकार का भी भेद में आएंगे हम लोग, ये तब की बात है। तो ये हमारा क्या है, शब्दालंकार है। जबकि यहां पर लिखा है दिवासन के समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या परी सी धीरे धीरे, तो यहां पर जो लिखा गया है वो प्रॉपर जो पूरा वाक्य लिखा गया है वो एक शब्द के ऊपर लिखा गया है, संध्या के। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अर्था है, यानी कि आप लोग को ये ध्यान रखना है जहां पर पूरा सेंटेंस एक किसी शब्द के ऊपर लिखा जाता हो, या यहां पर उपमेय उपमान हम आप लोग को बताएंगे, तो जहां पर पूरा सेंटेंस किसी एक शब्द के ऊपर लिखा जाता हो वहां पर क्या होगा, अर्था होगा। और यहां पर देखो प्रत्येक लाइन का अर्थ अलग होगा, तो यहां पर कौन होगा, आप लोग का शब्द होगा। चलिए बात करते हैं, अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हालांकि ये भी आप लोग का क्या है, ये उपमा अलंकार का ये उदाहरण है वैसे तो, लेकिन हम लोग अभी जैसे बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें हम शब्दालंकार को पढ़ेंगे, कल की कक्षा में हम लोग अर्थालंकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहां पर। तो हमने कहा कि जो हमारे शब्दालंकार होते हैं, तो शब्दालंकार में हमारे जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई शब्दों के विन्यास के कारण जो भी भेद होते हैं, मतलब जो सजावट देखी जाती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और यहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि शब्दालंकार में यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, यानी कि अनुप्रास है, यमक है, सलेस है, ये सलेस है, ठीक है ना, और वक्रोक्ति है, विप्सा है। तो इस प्रकार के जो यहां से सबसे पहले तो आप लोगों का जो उदाहरण आता है ये थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट है, तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कौन सा अर्थालंकार है, कौन सा शब्दालंकार है। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि यहां पर अनुप्रास, यमक, सलेस, वक्रोक्ति, विप्सा ये क्या होते हैं आप लोग के शब्दालंकार के एग्जाम्पल हैं। तो इनमें से एक नहीं देगा, जैसे आप लोग को यमक, जैसे आप लोगों को क्या होता है उपमा दे दिया, उत्प्रेक्षा है, तो वो क्या है अर्थालंकार में आएंगे। तो हम लोग मुख्य तौर पर अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, सलेस हो गया, वक्रोक्ति हो गया, विप्सा हो गया, इनको आज पढ़ते हैं। और ये आप लोग को यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं अनुप्रास को। तो जो आप लोग को अनुप्रास अलंकार दिया गया है, तो अनुप्रास का मतलब होता है, देखो वैसे तो अगर हम यहां पूरी परिभाषा को देखते हैं तो नॉर्मली तो हम लोगों ने याद किया होगा कि जहां पर वर्णों की आवर्ती बार बार हो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास होता है। लेकिन थोड़ा सा हम अलग हटके बताएंगे, थोड़ा आपको याद रखना है। देखो यहां पर अनुप्रास दिया है, अनुप्रास का मतलब क्या होता है, जब किसी पद या काव्य की हम बात कर रहे थे, वर्णीय रस अनुकूलता के अनुसार एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते हैं या रखे जाते हैं, वहां अनुप्रास होता है। समीपता का मतलब यह होता है कि देखो एक क्रम व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है ना, उस क्रम व्यवस्था में ये दिए जाने चाहिए। यानी कि हम ये कहते हैं कि देखो ये तो हमने कहा था पहले काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए, तो यहां पर रस या अनुकूलता के अनुसार, रस की अनुकूलता के अनुसार हमें किसे रखना है, वर्णों को रखना है, एक क्रम में रखना है। तो उन क्रम के अनुसार ही हम वहां पर अलंकार की पहचान कर पाते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनुकूलता के अनुसार एक या अनेक वर्ण दिया है, एक या अनेक वर्ण दिया है, बार बार समीपता से आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, अनुप्रास होगा। या आप लोग ये याद रख सकते हैं कि जहां पर एक वर्ण की आवर्ती बार बार हो वहां पर अनुप्रास होता है, लेकिन क्रम से होनी चाहिए आवर्ती। शब्दों की आवर्ती भी हो सकती है लेकिन उसके अर्थ अलग ना हो, यह भी आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर शब्द की आवर्ती है, जैसे दीनानाथ थे, दीनानाथ डूबते, तो दीनानाथ और दीनानाथ दो बार आएगा लेकिन वहां अर्थ एक ही रहेगा, इसीलिए वहां पर भी क्या होगा, आप लोगों का अनुप्रास होगा। क्योंकि अगर अनुप्रास यानी कि अगर अर्थ बदल जाते तो यमक हो जाएगा। ये छोटा सा आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आप लोग को याद रखना है कि यहां पर शब्द की आवर्ती बार बार हो सकती है, ठीक है, यहां पर वर्ण की आवर्ती बार बार होगी, बिल्कुल ये तो हम परिभाषा में पढ़ते ही हैं। लेकिन जब शब्द की आवर्ती बार बार होगी तो उसके अर्थ अनेक नहीं होने चाहिए, कि उसके अर्थ अनेक नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर शब्दों की आवर्ती बार बार होगी है और उसके अर्थ बदल जाते हैं तो फिर हम यमक में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग के शब्दों की आवर्ती भी होती है और उसका अर्थ एक ही रहता है तो वहां भी आप लोग का यमक होगा। और वर्णों की आवर्ती तो हम परिभाषा में पढ़ते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
क्योंकि यहां पर आप लोग का जो अनुप्रास आता है, अनुप्रास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। छह का अनुप्रास है, वर्त्य अनुप्रास है, श्रुत्य, लाटा और अंत्य अनुप्रास होता है। तो अनुप्रास में दूसरा आप लोग का यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है। देखो पहले तो हमने कहा अनुप्रास क्या होता है, तो अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती हो, शब्दों की आवर्ती हो सकती है, लेकिन उसके अर्थ नहीं बदलने चाहिए। और अनुप्रास कितने प्रकार का होता है, अनुप्रास क्या है आप लोग का 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है, तो आप लोग को याद रखना अनुप्रास शब्दालंकार है। शब्दालंकार के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां हमारे शब्दों की विशेषता या वर्णों की यहां पर आप लोग की रहती है। चलिए चलते हैं, इसके अभी थोड़े से भागों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि इसके जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। ये अनुप्रास का पहला भेद है, जिसमें हमने कहा कि ये हमारा कौन है, छह का अनुप्रास होगा। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे कि छह का अनुप्रास क्या है। देखो जैसे हम कह रहे थे कि वर्णों की आवर्ती है, क्रम व्यवस्था में होनी चाहिए, ये हम बात कर रहे थे। तो देखो यहां क है, तो ये देखो दो शब्द लिए गए हैं और दोनों में क्रम व्यवस्था में लिया गया है, ठीक है ना। अब यहां देखो भ है, ये भ है, तो ये भी देखो क्रम व्यवस्था में, दोनों में क्रम व्यवस्था में लिया गया है। यदि पहला है तो पहला ही वर्ण होगा, और बाद का है तो बाद का होगा। जैसे घ है तो घ है, यहां भी दिया है। जैसे बार में ब है तो जैसे ब है, तो ये एक क्रम व्यवस्था में मिलेगा। आप लोगों को ये ध्यान रखा, क्रम व्यवस्था में होगा तो ही अनुप्रास होगा। फिर हम ये देखेंगे अनुप्रास का भेद कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं छेका अनुप्रास को, और छेका में आप लोग को ये ध्यान रखना है कि छेका में वर्णों की आवर्ती एक बार होनी चाहिए, यानी कि एक बार वो अपने आप प्रयोग होगा और एक बार दूसरी बार, यानी कि कुल मिलाकर वर्ण 2 बार प्रयोग में आए। यही हमने लिखा है कि किसी पद या वर्ण में 2 बार प्रयोग हो, एक बार ही आवर्ती होती है, क्योंकि इसे एक बार आवर्ती कहते हैं, ना कि 2 बार। वर्ण 2 बार आएगा लेकिन आवर्ती हम एक बार कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां कौन होगा, छेका अनुप्रास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो छेका का शाब्दिक अर्थ होता है, छेक का मतलब होता है चतुर होता है, ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हालांकि देखो अगर जब हम इसके एग्जाम्पलों को याद रखेंगे तो देखो यहां पर दिया है कानन कठिन। अब कानन कठिन में क और क की क्या होगी है, रिपीटेशन हुआ है, यानी पूर्णावर्ती हुई है। तो क और क ये पहले में है, तो दूसरे शब्द के भी पहले में क है। अब यहां पर दिया है भयंकर भारी, तो भ पहले है तो यहां भ भी पहले है। यहां दिया है घोर घाम, घाम का मतलब वैसे गढ़वाली में धूप होता है, तो घ है और ये भी घ है। यहां दिया है ब है तो यहां भी ब है। तो हमें यह पता लगेगा, कहने का मतलब यह कानन कठिन भयंकर भारी, यहां तक एक लाइन हो जाती है। घोर घाम हिम बार ब्यारी, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे हमारा हम इसमें देखते हैं तो इसमें वर्णों की आवर्ती है, लेकिन वर्णों की आवर्ती केवल एक बार दी गई है, यानी कि उसी वर्ण को 2 बार प्रयोग किया गया है। तो यहां पर हमें पता है वर्णों की आवर्ती होगी, चाहे 2 बार हो, 1 बार हो, एक से अधिक बार हो, तो वहां पर अनुप्रास तो होगा। लेकिन अनुप्रास का जो छेका अनुप्रास होगा वहां पर वो वर्ण क्रम से 2 बार आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला एग्जाम्पल हमने ये लिया है। अब देखो हमने यहां पर ज्यादा एग्जाम्पल इसीलिए रखे हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। दूसरा आता है देखो बाल बेली। अब ब पहले है तो ब पहले है, हालांकि ब का रूपांतरित रूप है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर ब है, यहां पर भी बा, वहां पर बा था, यहां पर बे है। यहां पर सुखी, यहां पर सुखद है, ठीक है ना। यहां देखो वहां पर सुखद, यहां है रुखे, यहां पर रुख है, ठीक है। तो यहां पर दिया है बाल बेली सुखी सुखद, यहां पर एक लाइन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या, इही रखे रख धाम। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखो ये लाइन पूरी प्रॉपर किसी शब्द पर नहीं लिखी गई है, यहां पर प्रत्येक लाइन का अर्थ अलग हो रहा है। तो शब्द अलंकार है और शब्दा में फिर अनुप्रास है, क्योंकि वर्णों की आवर्ती हो रही है और वर्णों की आवर्ती केवल 2 बार हो रही है। तो कौन है आप लोगों का, अनुप्रास अलंकार है। तो देखो यहां इसके बाद फिर हमने दिया है मोहिनी मूरत। देखो मोहिनी मूरत में म है, यहां भी म है। सांवरी सूरत, तो सा है तो यहां भी सू है। अब देखो इसने कहा मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, तो 2 ही बार आवर्ती हो रही है। अगर 2 ही बार आवर्ती होगी तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन है आप लोगों का छेका अनुप्रास है, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्त्य अनुप्रास होता है। वर्त्य अनुप्रास का मतलब होता है जहां आप लोगों की एक से अधिक आवर्ती हो, यानी कि वर्णों की जो आवर्ती होगी वो एक से अधिक होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये कौन है आप लोगों का वर्त्य अनुप्रास है। तो नंबर 2 हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने छेका अनुप्रास पढ़ा, अब ये कौन है हमारा वर्त्य अनुप्रास है। तो वर्त्य अनुप्रास में ध्यान रखना है कि जहां किसी पद में एक शब्द या वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो,
या दो से अधिक बार हो, क्योंकि दो बार हमने पहले ही बताया कि छेका में दो बार प्रयोग होगा, आवर्ती एक बार होगी, तो यहां दो से अधिक बार आवर्ती होगी तो वहां पर कौन होगा, वर्त्य अनुप्रास होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखो छेका में वर्ण आया है दो बार, ठीक है ना, आवर्ती हुई है एक बार, वर्त्य में अनेक बार, दो से अधिक कितना भी हो सकता है तो वह वर्त्य होगा। जैसे यहां पर आप लोग को दिया है रघुनंदन, आनंद, कंद, कौशल, चंद, दशरथ, नंदन। देखो यहां पर आप लोग का नंद, नंद और कंद में भी अगर पढ़ेंगे तो यहां पर ये किसकी है, अंध, इसकी रिपीटेशन हो रही है, यानी कि बार बार आप लोगों की क्या हो रही है। देखो यहां भी आप लोगों का कंद है, अंध है, यहां भी आप लोगों का अंध है, यहां भी आप लोगों का अंध है, तो यहां पर दो से अधिक बार आवर्ती, मतलब दो से अधिक बार आवर्ती वर्ण आए हैं और एक से अधिक बार आवर्ती हुई है, तो आप लोग को ध्यान रखना है वहां पर कौन होगा, अनुप्रास। ऐसे ही सेम आप लोग यहां देखेंगे, यहां पर कहा बिघन, बिदारण, बिरद, बर। अब देखो ब ब ब ब, अब यहां भी देखेंगे ब ब ब, तो कर दो से अधिक कितनी भी हो तो वहां पर कौन होगा, वर्त्य अनुप्रास होगा। और जहां पर एक बार आवर्ती हो, वर्ण दो बार आए, तो वहां पर कौन होगा, छिका अनुप्रास होगा। अब नंबर 3 चलते हैं श्रुत्य अनुप्रास पर। देखो इसी का तीसरा भाग है श्रुत्य अनुप्रास। तो श्रुत्य अनुप्रास क्या कहता है, मुख के एक उच्चारण के स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य हो। साम्य होने का मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों ने वर्णमाला जब पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने हसु स्वरों की संख्या, सॉरी, उसमें आप लोगों ने हसु व्यंजन जो पढ़े होंगे, स्पर्श व्यंजन जिन्हें कहते हैं, तो वो 25 पढ़े होंगे। और जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं जिसमें आप लोगों ने 5 वर्ग पढ़े होंगे, यानी कि जो वर्ग है वहां पर आप लोगों ने कितने पढ़े होंगे, 5 पढ़े होंगे। तो उन 5 वर्गों में जो आप लोग के वर्ग थे ना 5, तो 5 वर्ग में जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, इस प्रकार के, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना श्रुत्य का मतलब वही है। श्रुत्य का मतलब होता है कि मुख्यतः इसमें एक ही वर्ण, एक ही वर्ग के वर्ण आते हैं। यहां पर वर्णों की आवर्ती है, लेकिन यहां पर वर्ग के वर्णों की आवर्ती है। वर्ग मतलब जैसे क है तो क ख ग घ आएंगे, ऐसे करके उसमें आएंगे। जैसे प वर्ग है तो प फ भ भ म ऐसे करके आएंगे। तो यानी कि उसी जो आप लोग का वर्ग होगा उसी वर्ग में से वर्णों की आवर्ती होगी। इसीलिए यहां पर लिखा गया है श्रुत्य अनुप्रास को कि मुख के एक ही उच्चारण स्थान। एक ही उच्चारण स्थान का मतलब जैसे कंठ तालु, तो यह ये उच्चारण स्थान का मतलब यही कि जैसे क वर्ग है तो क वर्ग कंठे होता है, ठीक है ना, प वर्ग है तो प वर्ग ओष्ठे होता है। तो ऐसे ही वो उच्चारण स्थान की उनकी बात कर रहा है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि एक ही उच्चारण स्थान के, या हम ये करें कि जो 5 आप लोग 25 स्पर्श व्यंजन है, 25 स्पर्श व्यंजन में से जो वर्ण वर्ग है एक वर्ग, उसी वर्ग के व्यंजन उसमें होने चाहिए, तो वहां पर कौन होगा, श्रुत्य अनुप्रास होगा। क्योंकि यहां पर जैसे आप लोग देखते हैं तुलसीदास, सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो यहां पर दिया है, तो देखो यहां त है, यहां तो त नहीं है, यहां स है, यहां द है, यहां अलग अलग दिए हुए। हालांकि अगर हम इसमें देखते यहां न है तो यहां क्या है, आप लोग का दी है, यहां दे है, तो ये आप लोग की क्या है, लेकिन त थ द ध ध न ये त वर्ग के हैं। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि इसीलिए इसमें कौन सा होगा, कि इसमें आप लोग का श्रुत्या होगा। दूसरा अगर हम इसमें बात करते दीनानाथ थे दीनानाथ डूबते, तो दीनानाथ थे दीनानाथ डूबते, अगर दीनानाथ शब्द कोई, जैसे मैंने कहा था कि वर्णों के स्थान पर शब्दों के रिपीटेशन भी हो जाए, तो अगर प्रकार नहीं पूछा जाता है तो आपको अनुप्रास ही लगाना है। लेकिन अगर आप लोगों को यहां श्रुत्य अंत्य ऐसे अनुप्रास दिए गए हैं तो आप लोगों को फिर उनके भेद लगाने हैं। देखो यहां लिखा है दीनानाथ था, दीनानाथ था, वे दीनानाथ डूबते लिखा गया है। तो दीनानाथ में ही अगर आप लोग देखते हैं, देखो दीनानाथ का, दोनों दीनानाथ एक ही हैं, दोनों का अर्थ नहीं बदलेगा। तो अर्थ अगर बदलता तो यमक हो जाता, तो अर्थ नहीं बदलेगा तो कौन होगा, अनुप्रास होगा। अनुप्रास में दीनानाथ को अगर हम देखते हैं तो त वर्ग में है, त थ द ध न, तो देखो त थ द ध न एक ही वर्ग के वर्णों का दोबारा से रिपीटेशन हो रहा है, तो यानी कि पूर्णावर्ती हो रही है, तो वहां पर कौन होगा, श्रुत्य होगा। श्रुत्य का मतलब यह है कि श्रुत्य को अच्छे से याद रखने के लिए आपको 25 स्पर्श व्यंजन याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अंत्य अनुप्रास की ओर।
तो हमारा जो नेक्स्ट का रहता है वो क्या है, हमारा अंत्यानुप्रास है। नंबर 4 हम पढ़ेंगे अंत्यानुप्रास को। यहां पर कहा गया है कि जहां पद के अंत में एक ही वर्ण या स्वर की आवर्ती हो, ध्यान देंगे, एक ही वर्ण या स्वर की आवर्ती हो, कहने का मतलब ये, अंत्य का मतलब है तुकबंदी। यहां पर आप लोगों का क्या होना चाहिए, तुकबंदी होनी, तुक होना चाहिए। तुक किसे कहते हैं कि जैसे लास्ट में आप लोगों का तुक में क्या होता है, जैसे गाना बनाने वाले ने जैसे गाया ना कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरे सालू, तो आलू का और सालू का वहां पर क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आलू और सालू का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो यही कॉन्सेप्ट है कि यहां पर सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना, अंत्य का मतलब होता है कि बाद में या तो वर्ण हो, एक ही वर्ण हो दोनों लाइनों में, या एक ही स्वर की आवर्ती हो, तो वहां पर होती है तुकबंदी। और जहां पर तुकबंदी होगी वहां पर क्या होगा, अंत्य अनुप्रास होगा। अंत्य मतलब अंत याद रख सकते हैं, तो वहां पर अंत्य अनुप्रास होगा। जैसे आप लोग को दिया गया है गुरु पद मृदु मुंजल अंजन। अब देखो ये लाइन यहां पर खत्म हो रही है लेकिन, और यहां पर लिखा अंजन, उसके बाद नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। तो यहां पर देखेंगे विभंजन में भी जन दिया गया है और अंजन में भी जन दिया गया है। तो यहां पर पूरे अगर देखते हैं, पूरे शब्द कह लो, वर्ण कह लो, या फिर आप लोग के स्वर कह लो, क्योंकि लास्ट में अ आया है तो उसकी आवर्ती है, इसीलिए यहां पर कौन होगा, अंत्य अनुप्रास होगा। ठीक है ना। जैसे दूसरा दिया है गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए। अब देखो यहां पाए लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि ये लास्ट में आएगा जो वो आए है। अब यहां का बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, अब बताए में भी आए है क्योंकि मात्रा अ की है, आ की है। तो देखो अगर लास्ट में आप लोग के वाक्य के अंत में अगर आप लोगों के वर्ण हो स्वर हो अगर समानता पाई जाती है, इसे कहते हैं तुकबंदी। तो तुकबंदी होगा तो अंत की बात करेंगे तो यहां पर कौन होगा, अंत्य अनुप्रास होगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 रहता है लाटा अनुप्रास। ठीक है, क्योंकि अनुप्रास हमारा 5 ही भेद हुए हैं, तो पांचवा भेद कौन सा है इसका, लाटा अनुप्रास है। यहां आप लोग पढ़ेंगे जहां शब्द अर्थ वही हो। देखो जहां शब्द और अर्थ वही रहे लेकिन अन्वय यानी कि संबंध बदलता रहे। जहां पर शब्द अर्थ तो वही रहेगा लेकिन अर्थ या अन्वय कहेंगे हम, यहां अर्थ नहीं, यहां संबंध की बात करें, क्योंकि अर्थ बदलेगा तो यमक चले जाएंगे। तो जैसे इसने कहा है पूत सपूत तो कहे धन संचय। देखो इसे हम ऐसे भी याद रख सकते थे, इसमें भी पूत है इसमें भी पूत है, लेकिन क्रम व्यवस्था में नहीं आया। यहां पर क्या है, पूत है, यहां पूत का रूपांतरित रूप सपूत है क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो गया है। यहां पूत की बात करें या सपूत की बात करें, अच्छे पुत्र की बात कर रहे हैं, जुड़ा हुआ उसी से है। तो कहे धन संचय, और पूत कपूत तो कहे धन संचय। देखो यहां पर देख रहे थे ये पूत है ये भी पूत है, यानी कि अगर हम अनुप्रास को देखते हैं पूत का अर्थ एक ही होता है, पूत का अर्थ एक ही होगा, इसलिए हम अनुप्रास तो पहचान आराम से सकते हैं कि पहली लाइन हमारी यहां खत्म होती है, दूसरी देखो पहली लाइन के स्टार्टिंग में पूत है तो दूसरी लाइन के भी स्टार्टिंग में कौन है, पूत है। तो पूत पूत 2 बार हुए हैं यानी कि शब्द की रिपीटेशन होगी है लेकिन अर्थ उसका नहीं बदला है। लेकिन ये हम कैसे लगाएं कि कौन है, लाटा है। तो देखो यहां पर सबसे पहले यही कहा गया है कि उसका अर्थ वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। शब्द तो दोबारा से आ सकते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन संबंध बताएगा। तो पूत सपूत तो काहे धन संचय और पूत कपूत तो काहे धन संचय, कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर कहा कि पूत सपूत तो काहे धन संचय, पुत्र अगर अच्छा होता है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, और पूत अगर कुपूत हो जाए तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करोगे तो उसे फिर उड़ा देगा, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमें ये जो याद रखना है वो हमें केवल ये याद रखना है कि यहां पर जो आप लोग को दिया गया है कि पूत है और यहां भी पूत है, यहां सपूत का है यहां कपूत का है। और देखो पूत का अर्थ एक ही है, शब्द की आवर्ती हो रही है लेकिन एक ही है उसका अर्थ। तो यहां पर लाटा में क्या है, जहां शब्द और अर्थ वही रहे लेकिन अन्वय संबंध बदल जाते हो, यानी कि उसका संबंध उससे बदल जाता हो। यहां सपूत की बात थी वहां कपूत की बात, लेकिन बात पूत की हो रही है। तो ये आप लोगों का था कौन, अनुप्रास अलंकार। यहां पर इसमें एक और एग्जाम्पल हमने दिया है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक हेतु। तो देखो यहां पर दोनों दिए गए हैं, तो ये आप लोग का कौन होगा, ये अंत्यानुप्रास होगा। ये आपको एग्जाम्पल ऐसे ही दिया था अलग से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं यमक अनुप्रास की, सॉरी यमक अलंकार की।
तो देखो शब्दालंकार में ही ये आप लोगों का आता है, ये भी शब्दालंकार का दूसरा अलंकार है जिसे हम कहते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में वैसे परिभाषा में हम लोग याद रखते हैं कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसके अर्थ बदल जाए तो वहां पर कौन होता है, यमक होता है। यानी कि काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो जाए। ध्यान देंगे यहां हमने हर बार लिखा है क्योंकि एक एग्जाम्पल में आप लोगों को लास्ट में दूंगा जिसका आंसर आपको बाद में देना है, लेकिन इसीलिए परिभाषा ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यमक मतलब जब काव्य में एक शब्द या दो से अधिक शब्द या एक शब्द को हम भी कह सकते हैं, एक शब्द एक से अधिक बार आया उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पर कौन होगा, यमक होगा। ठीक है ना, जैसे आप लोग को यहां दिया गया है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है ना, तो काली घटा का घमंड घटा का मतलब यह है, देखो यहां घटा जो दिया गया है और यहां भी घटा, ये शब्द का आवृत्ति दो बार दी गई है, लेकिन यहां पर कहा गया काली घटा। काली घटा का मतलब मौसम की बात हो रही है, उसके रंग की बात हो रही है। का घमंड घटा मतलब यहां दूसरा घटा का जो अर्थ है वो कम होना है, तो इसलिए काली घटा का घमंड घटा। तो यहां एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और उसके अर्थ अलग अलग हुए हैं, तो इसलिए ये भी कौन होगा, यमक होगा। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो यहां पर कहा कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई। अभी देखो यहां बेनी जो दिया है ये बेनी है, ये भी बेनी है। शब्दों की आवृत्ति दो बार हो रखी है, यानी कि एक बार हो रखी है, दो बार शब्द आए हैं, तो दोनों के अर्थ अलग है। क्योंकि यहां कहा कहे कवि बेनी, यहां कवि का नाम बेनी है और यहां पर ऊंचाई की बात हो रही है। ठीक है ना, व्याल मतलब पत्थर होता है और यहां पर ऊंचाई की बात हो रही है। बेनी का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होते हैं, तो इसलिए यहां भी इस शब्द के अर्थ दो हुए हैं, तो यहां पर भी कौन होगा, आप लोग का यमक अलंकार होगा। कहने का मतलब यह है कि जहां पर एक शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन होगा, आप लोगों का यमक अलंकार होगा। बात करते हैं इसी का, जैसे एक और हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें कहा गया है कि लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके। देखो बेनी का हमने यह पहले लिखा था कि दूसरे बेनी का अर्थ क्या है, चोटी, और पहले बेनी कौन है, कवि है। तो लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके, यहां रंग की बात हो रही है और यहां पर क्या है आप लोग की, लाल मतलब बेटे की बात हो रही है। तो एक और बेटा है और एक और रंग है, तो लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके, यानी कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति और उसके अर्थ बदलते हो, प्रत्येक बार अर्थ बदलना चाहिए और क्रम से बदलना चाहिए, ये ध्यान रखना है, वहां पर कौन होगा, आप लोगों का यमक होगा। अब बात करते हैं तीसरा अलंकार आता है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार मतलब, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ होना, जहां पर एक शब्दों के साथ अन्य शब्दों के अर्थ चिपके हुए हों या जुड़े हुए हों, वहां पर कौन होगा, आप लोगों का यमक होगा। सॉरी, वहां पर कौन होगा, श्लेष होगा। जहां पर श्लेष का अर्थ का मतलब होता है, पहले हमने लिखा है श्लेष का मतलब चिपका है, जहां पर एक शब्द का प्रयोग अनेक बार हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकले। एक से अधिक निकलने का मतलब यह है कि वो शब्द अन्य शब्दों के साथ में जुड़कर अपने अलग अलग अर्थ को दिखाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, श्लेष कहेंगे। जैसे यहां पर दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पर कहा गया है कि जो पानी है, देखो मुख्य जो शब्द है इसमें वो पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है। तो अगर हम पानी को देखते तीन बार प्रयोग हुआ लेकिन इसका अर्थ एक ही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इसके अर्थ अलग अलग होते तो यमक हो जाता, लेकिन इसका अर्थ एक ही है, इसलिए कहा गया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि पानी के बिना कुछ नहीं है। अब पानी गए ना उबरे, क्या नहीं उबर सकते पानी बिना। अब देखो मोती है, मानुष है, चून है, तो पानी का जो अर्थ है वो तीन शब्दों से जुड़ा है। और ऐसे ही हम लोगों को याद रखना है कि जहां एक शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से जुड़ा हो, वहां पर कौन होगा, आप लोगों का श्लेष अलंकार होगा। ठीक है ना। हालांकि यहां पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आते हैं, जैसे एक शब्द दिया रहता है और उसके अर्थ दो होते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं मगन को देखी पट देत बार बार। नेक्स्ट में एग्जाम्पल आएगा तब बात करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया गया श्लेष में, इसने कहा है चरण धरत चिंता करत चितवन चरहु और सुब्रन को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। देखो सुब्रन का मतलब होता है अच्छा। अब सुब्रन को खोजत फिरत, कवि अच्छे शब्दों को ढूंढता है, विचारी अच्छे वातावरण को ढूंढता है और चोर अच्छे सामान को ढूंढता है। तो सुब्रन का जो अर्थ है वो तीनों जगह अलग अलग दिखाया गया है। कवि के साथ में अलग दिखाया गया है, विचारी के साथ में अलग दिखाया गया है और चोर के साथ में
अलग दिखाया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि श्लेष को आप लोगों को इतना याद रखना है कि श्लेष मतलब जहां पर एक शब्द अन्य शब्दों के साथ में जुड़ के अलग अलग प्रकट करता हो, ठीक है ना, वहां पर कौन होगा, आप लोगों का श्लेष अलंकार होगा। यहां पर भी पानी को 3 जगह दिखाया गया है, यहां पर सुब्रन को दिखाया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम वक्रोक्ति की। तो वक्रोक्ति जो होती है, तो वक्रोक्ति मतलब ऐसी उक्ति जो आपने सुनी, मतलब वक्रोक्ति मतलब सुनने में या कहने में थोड़ी सी गड़बड़ अगर आप लोगों को महसूस होती है तो उसे कहते हैं वक्रोक्ति, यानी कि ऐसी उक्ति जो पहले कभी ना सुनी हो उसे हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है जहां पर वक्ता द्वारा भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए गए कथन श्रोता श्लेष या काकू द्वारा भिन्न अर्थ कल्पना कर लेता है, यानी कि कहने वाला कुछ कह रहा है और सुनने वाला कुछ सुन रहा है। कहने वाले ने कुछ कहा और सुनने वाले ने कुछ सुना, तो वही होती है वक्रोक्ति। और वक्रोक्ति यहां पर पहले ही कहा गया श्लेष और काकू। तो वक्रोक्ति को हम ही कह सकते हैं, इसके दो भेद होते हैं, एक श्लेष नुमा वक्रोक्ति होती है और एक काकू नुमा वक्रोक्ति होती है। श्लेष नुमा वक्रोक्ति और काकू नुमा वक्रोक्ति को अगर पूछता है कितने प्रकार की, तो दो है, एक श्लेष नुमा और एक काकू नुमा वक्रोक्ति है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्लेष नुमा वक्रोक्ति। अब श्लेष नुमा वक्रोक्ति का मतलब ये होता है कि देखो वैसे तो जहां शब्द के श्लेषार्थ के द्वारा श्लेष अलंकार होते हुए वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुकूल ग्रहण कर लेता हो। कहने वाले ने कुछ कहा लेकिन अब मैंने अपनी सहूलियत के अनुसार कुछ और समझ लिया, वहां पर श्लेष नुमा वक्रोक्ति होगी। जैसे इन्हें दिया है मगन को देखी पट देत बार बार, तो देखो यहां पर एक तो ये कंडीशन है, श्लेष में भी एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि ये जो पट है ये श्लेष का एग्जाम्पल है। अभी पट के दो अर्थ होते हैं, एक तो कपड़ा भी होता है और एक आप लोग का दरवाजा भी होता है। देखो हालांकि आप लोग को यह ध्यान रखना है कि अलंकारों को पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं तो अगर वहां शब्द को हटा दिया जाए और उसके पर्यायवाच्य रख दिया जाए तो चमत्कार खत्म हो जाता है। लेकिन अर्थालंकार में ऐसा नहीं होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर कहा गया पट है, पट के दो अर्थ है, तो इसने कहा मगन को देख पट देत बार बार, यानी कि कोई मगन को देख के पट दे बार बार देख के मारा। तो हमने सहूलियत के अनुसार अपनी क्या कह सकते हैं कि या तो हमने दरवाजा समझ लिया, समझने वाले ने एक ने दरवाजा समझा और एक ने कहा, कहने वाले ने कपड़ा कहा होगा। तो यहां यानी कहने का मतलब यह है कि जहां पर उसके दो अर्थ निकलते हो वहां श्लेष नुमा वक्रोक्ति होती है। उसके बाद हम बात करेंगे काकू नुमा वक्रोक्ति की। तो यहां पर आप लोगों को जो काकू नुमा वक्रोक्ति दी गई है तो उसमें भी यही कहा गया है कि यहां कंठ ध्वनि के कारण, यानी कि बोलने के कारण, कंठ की ध्वनि के कारण जो भी विकार उत्पन्न हो, अर्थ दूसरा निकल जाए, वहां काकू होती है। तो देखो इसमें जैसे कहा गया है कि मैं सुकुमार सुकुमारी, मैं सुकुमारी नात बन जोगू, अब जोगू की जगह जानू पढ़ सकते हैं। तो ये कंठ का गड़बड़ है ना, यानी कि गले से बोलने की, अगर कोई तोतला आदमी होगा तो उसे बोलने में जानू में जागू कह सकता है, ठीक है ना। तुम ही उचिततम मोह भोगू, अब भोगू को भागू पढ़ सकता। कहने का मतलब यह है कि जहां पर कंठ विकार के कारण शब्दों को सही तरीके से ना बोला जाए हो और वो आप लोगों को लिख के दिखाए जाएंगे, तो वहां पर कौन होगी, काकू नुमा वक्रोक्ति होगी। ठीक है, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, सॉरी नेक्स्ट अलंकार की ओर। तो यहां पर नेक्स्ट इसमें रहता है एक विप्सा। अब विप्सा क्या होता है, विप्सा वैसे आप लोग को ध्यान रखना ये मनोभाव है, मनोभाव के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं वो विप्सा होता है। देखो एग्जाम्पल, ये परिभाषा में तो हम ऐसे कह सकते हैं, जब किसी कथन में अत्यंत आदर, अत्यंत है अत्यंत, सॉरी अत्यंत आनंद के साथ एक शब्द अनेक बार आवर्ती हो और उसके अर्थ नहीं बदलने चाहिए, यह भी ध्यान रखना है, तो वहां पर कौन होता है, विप्सा होती है। लेकिन मनोभाव होने चाहिए, जैसे हमने कहा हाय हाय, जैसे राम राम, ठीक है ना, राम राम का अर्थ एक ही है, लेकिन हमने किसी को देखा मनोभाव एकदम उत्पन्न हुए, हमने किसी को विलाप करते देखा तो हमने कहा हाय हाय क्या हो गया है, ठीक है ना, छी छी कितना गंदा रास्ता है। तो जो भी मनोभाव उत्पन्न होते हैं वहां पर कौन होगा, विप्सा होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इसमें आप कितने भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहां कहा गया हा हा, इन्हें रोक, हाँ रोकन को टोक न लगाओ तुम, ठीक है ना, यानी कि ये कह रहा है कि इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम, लेकिन जो स्टार्टिंग आपको दिया गया है हा हा, और इसमें विस्मय चिन्ह भी जरूर लगा हुआ होगा, ये ध्यान रखना, वो कौन होगी, विप्सा होगी। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो इतनी रहेगी, क्योंकि हमने कहा था हम शब्दालंकार आप लोगों को पढ़ाएंगे और ये एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। आप लोगों को ये बताना है
पढ़ाए, जो हमने अभी तक पढ़ाए हैं अलंकार, उनमें से कौन सा अलंकार इन लाइनों में होगा। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि इसके जो वो होंगे, ऑप्शन होंगे, वो अनुप्रास होगा, ठीक है ना, यमक होगा, सलेस होगा और कोई नहीं होगा। ये आप लोगों को बताना है। ये आपके लिए एग्जाम्पल हम एक छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों को बताना है कि इसमें निम्न में से कौन सा अलंकार है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल। और इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।